हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपका टॉपिक है जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि जल का गुण क्या है, जल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जल कितने प्रकार के होते हैं, मृदु जल, कठोर जल। तो आज आपका टॉपिक है जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। आज आपका टॉपिक क्या है? जल की कठोरता, जल की कठोरता, जल की कठोरता। ध्यान देंगे, जब ऐसा वाटर जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। तो कठोर जल दो प्रकार का होता है, यानी जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। नंबर दो होता है अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। अब ये अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता क्या है? तो अस्थाई कठोरता ऐसी जल की ऐसी कठोरता जो जल को उबालने से दूर हो जाती है, यानी पानी को गर्म करने से, यानी जल को गर्म करने से यदि जल की कठोरता दूर हो जाती है तो उसे हम अस्थाई जल की कठोरता कहते हैं, यानी अस्थाई कठोरता कहते हैं। हम जानते हैं कि जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या ध्यान देंगे कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुले होने के कारण होता है। तो दोनों चीजें बता देते हैं। जब किसी जल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होगा या सोडियम बाइकार्बोनेट घुला होगा तो जल की कौन सी कठोरता होगी? अस्थाई। लेकिन जब कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुला होगा तो जल की कौन सी कठोरता होगी? अस्थाई कठोरता। यानी ऐसे जल जिसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होगा वह जल अस्थाई कठोरता, यानी उस जल को उबाल देने से अस्थाई कठोरता दूर हो जाती है। जबकि वह जल जिसमें कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट घुले होंगे तो उसे जल को उबालने से दूर नहीं होगा, तो इसे कठोरता को हम जल की अस्थाई कठोरता कहते हैं। जैसे कोई वाटर है, उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला है, MgHCO3 घुला है, MgHCO3 का होल ट्वाइस घुला है। ऐसे हम क्या करें बेटा? गर्म कर दें। गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ध्यान देंगे, MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2 ये बन जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट अविलेय है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है और जल वाटर मॉलिक्यूल में डिजॉल्व कर जाता है। तो इस प्रकार किसी जल को उबालने से यदि जल की कठोरता दूर हो जाती है तो उसे हम अस्थाई कठोरता कहते हैं। जैसे यदि जल में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो जल को उबालने से जल की कठोरता क्या होगी? दूर हो जाएगी। अब देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसे गर्म कर दो तो गर्म करेंगे तो बनाएगा CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2। कैल्शियम कार्बोनेट अविलेय है, जो कि कंटेनर यानी धारक पात्र जिसमें कोई पानी गर्म कर रहे हो वह पेंदी के नीचे क्या होगा? पपड़ी के रूप में बैठ जाएगा। ये है जल की अस्थाई कठोरता। आइए हम देखते हैं जल की अस्थाई कठोरता।
जल की अस्थाई कठोरता। ध्यान रखिए जल की अस्थाई कठोरता कैसे। सब नोट कर लिया कीजिए, नोट्स आप लोग बना लिया करिए, नोट्स बनाएंगे ध्यान रखिए। अब नंबर आता है अस्थाई कठोरता। क्या है? अस्थाई कठोरता। जब जल को उबालने से जल की कठोरता नहीं दूर होती है तो उसे हम जल की अस्थाई कठोरता कहते हैं। जल की अस्थाई कठोरता जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट के घुले होने के कारण होता है। जल की कठोरता, अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए जल में हम सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सोडियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट। जैसे अस्थाई कठोर जल है जिसमें कैल्शियम सल्फेट है, यदि हम इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 क्या करें? मिला दें, तो मिलाने के बाद क्या होता है? ये बनता है CaCO3 प्लस Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। आई बात समझ में? इस विधि द्वारा हम जल की अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर लेते हैं। जल की कठोरता दूर करने के लिए परम्यूटेड विधि सबसे अच्छी विधि होती है। कौन सी विधि? परम्यूटेड विधि। कौन सी विधि? परम्यूटेड विधि। यह क्या होता है? सोडियम जियोलाइट को हम परम्यूटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम जियोलाइट को परम्यूटेड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, Na2Z, तो Z बराबर क्या है? एल्युमिनियम सिलिकेट है, Al2SiO3 into XH2, ये Z है। जियोलाइट Al2SiO3 into XH2, तो हम इतने फार्मूले पर एल्युमिनियम सिलिकेट के स्थान पर Z लिखते हैं और सोडियम जोड़ देते हैं तो बन जाता है Na2Z यानी सोडियम जियोलाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? परम्यूटेड कहते हैं। आई बात समझ में? इस परम्यूटेड और जल के साथ कैसा संबंध है? जब किसी परम्यूटेड को हम और जब परम्यूटेड को हम किसी जल में मिलाते हैं तो इसके बेसिक मूलकों का विनिमय होता है। किस मूलक का विनिमय होता है? बेसिक मूलक का। बेसिक मूलक का क्या होता है? विनिमय होता है। अब बेसिक और एसिड मूलक क्या होता है? बेसिक मूलक मतलब होता है कि जिस पर निगेटिव चार्ज हो। कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज। जैसे NaOH, तो OH क्या है? निगेटिव चार्ज है। Na क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो OH क्या है? ध्यान देंगे, OH क्या है? बेसिक मूलक। अब जैसे ध्यान देंगे NaOH, OH पर कौन सा चार्ज? प्लस। Na पर कौन सा चार्ज? सॉरी, OH पर कौन सा चार्ज? माइनस। Na पर कौन सा चार्ज? प्लस। तो बेसिक मूलकों का क्या होता है? विनिमय। तो जरा देखेंगे, बेसिक मूलक हमारा क्या होगा? सोडियम होगा। सॉरी, बेसिक मूलक मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एसिड मूलक मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे HCl है, इस पर माइनस चार्ज है। ये कौन सा? Cl कौन सा मूलक है? एसिड मूलक है। H2SO4 है, H2SO4 में SO4 पर -2 चार्ज है, तो सल्फेट आयन कौन सा मूलक है? एसिड मूलक है। वैसे बेसिक मूलक क्या है? NaOH में Na आयन, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये क्या है? बेसिक मूलक। तो आइए देखते हैं, जब हम जल में परम्यूटेड मिलाते हैं तो क्या होता है? जरा देखिए, परम्यूटेड मिलाते हैं तो ये जल में क्या उपस्थित है? कैल्शियम सल्फेट। इसमें क्या मिला दिया? सोडियम जियोलाइट यानी परम्यूटेड। आगे आगे क्या बना लेगा? कैल्शियम जियोलाइट या कैल्शियम परम्यूटेड भी कहते हैं, इसे सोडियम परम्यूटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम परम्यूटेड। Na2Z या
सोडियम जियोलाइट एक कैल्शियम जियोलाइट है, प्लस क्या बन गया Na2SO4 बन गया। ये क्या है कैल्शियम जियोलाइट, क्या बन गया है कैल्शियम जियोलाइट। अब इस प्रकार बेसिक मूलकों का क्या होता है विनिमय, तो बेटा बेसिक मूलक क्या है Ca इधर आ गया और Na कहाँ चला गया, इधर चला गया और Ca इधर चला गया, तो Na और Ca का विनिमय हुआ, बेसिक मूलक का विनिमय हुआ, कैल्शियम जियोलाइट बन गया। अब ध्यान दीजिए, यदि हम पुनः परम्यूटिव प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा कैल्शियम जियोलाइट CaZ में हम क्या मिला देंगे सोडियम क्लोराइड, देखो NaCl 2NaCl, यहाँ देखो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस क्या है Na2Z, फिर मिल गया Na2Z क्या है Na2Z परम्यूटेड है, सोडियम जियोलाइट है, तो इस प्रकार कैल्शियम जियोलाइट को पुनः परम्यूटेड में चेंज करने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, ये जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी विधि है परम्यूटिव विधि। कौन सी विधि है परम्यूटिव विधि है। इस चीज को नोट कर लीजिए, आप लोग लेक्चर सुन लेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे।